टुडेज टॉपिक इज सेंटेंस के जुमला क्या होता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। देन आई विल टेल यू के जो हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन करते हैं सेंटेंस की, कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अब मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है और मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है कि कॉमनली आमतौर पर व्हेन यू ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश और व्हेन यू राइट अ सेंटेंस इन इंग्लिश, कॉमनली यू नीड टू ट्रेस सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आप वर्ब लिखते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो जनरल सीक्वेंस यही होती है, जैसे सारा सेब खाती है, सारा सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और एप्पल्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। जनरल सीक्वेंस ये होती है। तो लेट अस डिस्कस के सब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है, फाइल जो है, ये क्या होता है। तो सब्जेक्ट कॉमनली जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि जी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो कहते हैं जी करने वाला, ऑब्जेक्ट करवाने वाला, जिसपे हो रहा हो। तो इन चीजों से आप बाहर आए, आप इसको एक सोफिस्टिकेटेड टर्म में आई विल टेल यू कि सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है एक्शन डूअर। You will say action doer is called subject। बस दो लफ्ज। अब देखिए एक्शन डूअर, एक्शन एक्टिविटी, डूअर डू करना, डूअर करने वाला, एक्टिविटी करने वाला, बात वही है, लेकिन आप कहेंगे एक्शन डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अच्छा, अब देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें देखते हैं कि एक्शन डूअर कौन है। कौन है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। सेंटेंसेस क्या है, सारा ईट्स मैंगोज, सारा जो है वो मैंगो खाती है। अली रीड्स अ बुक, अली एक किताब पढ़ता है। कैटरीना डांसेस वेल, अच्छा डांस करती है। नसीबो सिंग्स लाउडली, नसीबो जो है वो आपको पता है वो बड़ा लाउडली गाती है। तो इसमें देखें एक्शन डूअर कौन है। इसमें एक्शन डूअर है सारा, इसमें एक्शन डूअर है अली, इसमें एक्शन डूअर है कैटरीना, इसमें एक्शन डूअर है नसीबो। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं जो मैंने सर्कल किया, ये एक्शन डूअर हैं एंड एक्शन डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो मैंने कहा एक्शन डूअर को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट के हवाले से दो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर वन इज एक्शन डूअर। पहले तो आपको मिल जाएगा कि यार इसमें एक्शन डूअर जो है वो कौन है। फिर भी अगर कोई एम्बिग्विटी हो, स्टेटमेंट एम्बिगुअस हो, पैराग्राफ जो है वो डिफिकल्ट हो, आप ट्रेस ना कर पाए कि यार इसमें एक्शन डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, देन यू विल पुट अ फॉर्मूला। फिर आप एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वो हु और व्हाट के जवाब में जो लफ्ज आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। मसलन सेंटेंस है सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है। तो आप देखें इसमें कि सब्जेक्ट क्या है। तो पहला एक्शन डूअर सब्जेक्ट है। तो आप देखते हैं यार क्या सर्दी है, पहाड़ है, बर्फ है। तो आई टोल्ड यू कि आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें, हु और व्हाट के जवाब में जो लफ्ज आएगा वो सब्जेक्ट होगा। तो देखें जानदार के लिए हु और नॉन लिविंग के लिए व्हाट। तो आप देखें इस पे इन पे आप क्वेश्चन पूछें, सारा ईट्स मैंगोज, आप पूछें हु ईट्स मैंगोज, तो जवाब क्या आएगा, सारा सब्जेक्ट है। हु के जवाब में जो लफ्ज आया वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। इधर देखें अली रीड्स अ बुक, आप क्वेश्चन पूछें हु रीड्स अ बुक, तो जवाब क्या आएगा, अली रीड्स अ बुक। अली जो है वो सब्जेक्ट है। इसे क्वेश्चन पूछें हु डांसेस वेल, कौन अच्छा डांस करती है, जवाब क्या आएगा, कैटरीना, कैटरीना डांसेस वेल। हु के जवाब में लफ्ज क्या आया, कैटरीना, सब्जेक्ट है। अच्छा, आप पूछें हु सिंग्स लाउडली, कौन ऊंचा ऊंचा गाती है, तो जवाब क्या आएगा, नसीबो। आप कहेंगे नसीबो सिंग्स लाउडली, तो वो बड़ा जो है हाई पिच पे नसीबो जो है वो गाती है। तो हु के जवाब में जितने भी लफ्ज आए ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट हैं। इसी तरह व्हाट के जवाब में जो लफ्ज आएगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है कि सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है। तो पहले तो आप देखें कि एक्शन डूअर कौन है। एक्शन डूअर ऑब्वियसली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बर्फ है, क्योंकि पहाड़ तो अपनी जगह पे स्टैटिक है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ रही है, तो बर्फ जो है वो एक्शन डूअर है। जैसे आप देखते हैं कि ओले पड़ते हैं और गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं, गाड़ी तो खड़ी हुई है, तो एक्शन डूअर कौन है, ओले जिन्होंने शीशे तोड़ दिए। इसी तरह यहाँ पहाड़ तो खड़े हुए, एक्शन डूअर कौन है, बर्फ है। अच्छा, सपोज आपको नहीं समझ आती कि यार एक्शन डूअर कौन है, तो आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें, वो लफ्ज जो व्हाट के जवाब में आएगा, व्हाट, हु और व्हाट के जवाब में जो लफ्ज आएगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। तो इससे क्वेश्चन पूछें व्हाट फॉल्स ऑन माउंटेन,
What is falling on mountain? पहाड़ों पर क्या गिर रहा है? तो what के जवाब में लफ्ज क्या आया? The snow. स्नो जो है वो गिर रही है। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आइस बोलते हैं। तो स्नो और आइस में फर्क मैं आपको बता दूं। स्नो होती है जो नेचुरल प्रोसेस से वाटर वेपर्स बनते हैं, बुखारात, बादल बनते हैं, फिर या बारिश बरसती है, ये पहाड़ी इलाकों में जो है स्नोफॉल होता है। तो कभी भी आपकी दोस्त ने, आपके फ्रेंड ने जाके आपको व्हाट्सएप पे नहीं बताया होगा नारायण कागान में कि यार यहाँ आइस फॉल हो रहा है, नहीं तो क्या कहते हैं, स्नोफॉल हो रहा है ना। तो आइस क्या होती है? जो आप आर्टिफिशियल प्रोसेस से पानी को आप फ्रिज में रखते हैं, बर्फ बन जाती है, फैक्ट्री में उसको जो है वो पूरा ब्लॉक जो है बर्फ का बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको आइस बोलते हैं हम। अच्छा, तो आप कहते हैं अब व्हाट के जवाब में लफ्ज क्या है? द स्नो। अब ट्रांसलेट करें, सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है। द स्नो, सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको सब्जेक्ट की पड़ेगी। द स्नो, फिर वर्ब फॉल्स। द स्नो फॉल्स ऑन माउंटेन्स इन विंटर्स, सर्दियों में पहाड़ों पर। तो मैंने आपको कंक्लूड करता हूं, सब्जेक्ट के हवाले से 2 पॉइंट बताए। नंबर 1 मैंने कहा कि एक्शन डूअर जो है वो सब्जेक्ट होगा। दूसरी बात मैंने कही कि अगर एम्बिगुअस हो फिक्रा, आपको ना समझ आए, तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई करें, हु और व्हाट के जवाब में जो लफ्ज आएगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अच्छा, दूसरी बात हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्ब जो है ये क्या होता है। तो वर्ब पे एक फुल फ्लेज लेक्चर, जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, तो मैं वर्ब पे एक फुल फ्लेज लेक्चर आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ चूंकि मेरा मकसद सेंटेंस को समझाना है कि जुमला क्या होता है, तो मैं वर्ब को प्रिसाइजली थोड़ा सा टच करता हूं। वर्ब होता है एनी एक्टिविटी और एक्शन। कोई भी एक्टिविटी एक्शन को वर्ब कहते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या था? एक्शन डूअर, एक्शन परफॉर्म करने वाला, एक्शन डूअर। और वर्ब क्या है? एक्शन। एनी एक्शन और एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी होंगी, टीचर ने आपको पढ़ाई होंगी मेट्रिकुलेशन में, कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। तो अब देखें, गो जो है ये वर्ब है, एक्टिविटी है, जाना, आना, ब्रेक, तोड़ना, स्लीप, सोना, है ना, वगैरह वगैरह। आपने जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अंडरस्टैंड किया। हम इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एक्टिविटी जो है, ये देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें देखते हैं कि वर्ब जो है वो क्या है। तानिया गोज टू स्कूल। अब देखें, तानिया जो है वो एक्शन डूअर है, एक्शन परफॉर्म कर रही है। तो तानिया क्या है? सब्जेक्ट है। और इसमें एक्शन क्या है? गोज जो है ये क्या है? ये वर्ब है, जाना। ठीक है, गो, जाना। तो वर्ब क्या है? गोज। सानिया स्कूल जाती है, तानिया। अच्छा, कैटरीना स्लैप्ड हर हस्बैंड। कैटरीना ने अपने हस्बैंड के कान के नीचे लगाई। तो आप देखें, एक्शन डूअर कौन है? कैटरीना, ये सब्जेक्ट हो गया। और स्लैप्ड, मारना, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, है ना। अच्छा, इसके बाद है कशिश इज माई फ्रेंड। अब देखिए, इसमें आपको कोई एक्टिविटी या एक्शन नजर नहीं आ रहा, तो मैं आने वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करूंगा। अभी मैं यहां आपको इतना बताऊंगा कि जहां पे मेन वर्ब, एक्टिविटी या एक्शन ना हो, वहां पे ये लफ्ज जो है, जिसको आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं मेन वर्ब के साथ, तो इसको हम एज अ वर्ब काउंट करेंगे। यहां कशिश जो है वो क्या है? वर्ब है। अच्छा, कैटरीना सॉरी हीरा इज माई स्टूडेंट। तो हीरा जो है ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। इज जो है ये वर्ब है। हीरा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। तो वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया कि एनी एक्टिविटी और एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। अच्छा, अब हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट मैंने कहा एक्शन डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वर्ब मैंने कहा एक्शन, एनी एक्टिविटी और एक्शन। ऑब्जेक्ट मैंने कहा, आप ये नहीं कहना कि जो जिस पर हो रहा हो, जो करवा रहा हो, नो, नॉट एट ऑल। तो आपने कहना है ऑब्जेक्ट क्या है? एक्शन रिसीवर, जो एक्शन को रिसीव कर रहा हो, एक्शन रिसीवर। अब ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट बताने हैं, गौर से आपने ऑब्जेक्ट को देखना है। तो देखें, नंबर 1 एक्शन रिसीवर। तो आप देखें, हीरा ईट्स बनाना। हीरा सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है। एक्शन रिसीवर कौन है? बनाना। हीरा काटी करती है, सेब खाती है, बनाना खाती है, जो मर्जी खिला दो। तो जब वो काटी करती है, अब काटी किसको पड़ती है? एप्पल को। काटी किसको पड़ती है? बनाना को, है ना। तो एक्शन रिसीवर कौन है? वो है एप्पल या बनाना। अच्छा, कैटरीना स्लैप्ड हर हस्बैंड। कैटरीना एक्शन डूअर है, सब्जेक्ट है। स्लैप्ड एक्शन है, वर्ब है। एक्शन रिसीवर कौन है? विकी क्वेश्चन है ना, हर हस्बैंड। तो पड़ी किसको है? विकी को पड़ी है ना। हस्बैंड एक्शन रिसीवर है, जिसके कान के नीचे पड़ी है। अच्छा, आप कहते हैं फरहान किल्ड अ स्नेक। अब देखिए, एक्शन रिसीवर कौन है? लाठी किसको पड़ी है? स्नेक को, है ना। अच्छा,
पहली बात माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई कि एक्शन रिसीवर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब दूसरी बात पे गौर कीजिएगा, सुने, आपको पढ़ाया होगा उस्तानी ने कि सारा गोज टू स्कूल। इनिशियल लेवल पे, आई मीन टू से, आई एम सॉरी, इनिशियल लेवल पे होता है कि बच्चे कुछ ऐसे ही अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि शायद आपको बताया गया हो सारा सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल ऑब्जेक्ट, अब देखिए यहां पे शायद आपको लगे एक्शन रिसीवर है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा ये देखें, स्नो फॉल्स ऑन माउंटेन, आप कहते हैं सर स्नो सब्जेक्ट है, फॉल्स वर्ब है और माउंटेन्स जो है ये एक्शन रिसीवर है। किधर पढ़, माउंटेन्स पे पढ़ रही है तो आप कहते हैं एक्शन रिसीवर है, लेकिन माउंटेन्स ऑब्जेक्ट नहीं है। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्कूल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, माउंटेन्स ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहला पॉइंट मैंने बताया एक्शन रिसीवर। दूसरा पॉइंट, कभी कभी ऐसा होगा कि एक्शन रिसीवर तो होगा, एक्शन रिसीवर तो होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों? अब स्कूल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, माउंटेन्स ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। ऑब्जेक्ट वो लफ्ज होता है जिसका पैसिव वॉइस बन जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस लफ्ज का पैसिव वॉइस ना बने वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। मसलन देखें, इसका पैसिव वॉइस बने, हीरा ईट्स बनानाज, बनानाज आर ईटन बाय हीरा, है ना। अच्छा, स्नेक इज किल्ड बाय फरहान, स्नेक वाज किल्ड बाय फरहान, तो पैसिव वॉइस बनता है ना। इसलिए हस्बैंड जो है वो ऑब्जेक्ट है, बनाना ऑब्जेक्ट है, स्नेक ऑब्जेक्ट है। सारा गोज टू स्कूल, इसका पैसिव वॉइस बनाए, नहीं बनता, बना के देख लो। स्कूल इज गॉन बाय हीरा, नहीं बनता। अच्छा, स्नो फॉल्स ऑन माउंटेन्स, इसका पैसिव वॉइस बनाए, माउंटेन्स आर फॉल्ड बाय स्नो, लाइक, नहीं बनता। तो वो लफ्ज जिसका पैसिव वॉइस ना बने वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। अच्छा, तो अब मैं कंक्लूड करता हूं जो हमारा टॉपिक था कि सेंटेंस क्या होता है। तो मैंने बताया था मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, जब आप कहते हैं ना सारा गोज टू स्कूल, तो ये एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अगर आप कहें कि सारा टू स्कूल, अब देखें ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो है। अगर हम कहें जी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन नहीं है। सारा टू स्कूल, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, जुमला क्या होता है। एक सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। बोलो, कितनी चीजों का होना जरूरी है? दो चीजों का। एक सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल, ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मसलन आप कहते हैं सारा ईट्स एप्पल्स, सारा सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, एप्पल्स ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। आप देखें सारा स्लीप्स, सारा सब्जेक्ट है, स्लीप वर्ब है, तो इसमें एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। इसमें देखें सारा रन्स, आप कहते हैं सारा सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अगर दोनों में से कोई चीज मिसिंग हो, मसलन सब्जेक्ट हो वर्ब ना हो, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगफुल नहीं रहेगा, उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे वो बात की कहानी आगे जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख लेंगे, क्लॉज फ्रेज में देख लेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर सारा गोज टू स्कूल, अब देखें गोज टू स्कूल सारा नहीं है, वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। गोज टू स्कूल क्या मतलब? कुछ भी नहीं। इसका मतलब है सब्जेक्ट मिसिंग हो या वर्ब मिसिंग हो, तो फिर वो सेंटेंस नहीं होगा। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन का मतलब है सेंटेंस के लिए दो चीजों को होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको, अगर आप YouTube चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर Facebook पेज पे हैं तो फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके जिन दोस्तों को इस लेक्चर की जरूरत है उनके नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।